बिहार का पूरा चुनाव अगर अब तक देखें आप आज की तारीख में पूरे तरीके से नकली यमुना के इर्द गिर्द घूम रहा है। इंडिया ब्लॉक यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके जो गठबंधन के दूसरे साथी हैं वो छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि ये देखिए आप तस्वीर, ये नकली यमुना नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाई गई है। क्या आप ये जानते हैं? जब मैंने उनसे ये बात कही तो कैसे दिल टूट गया, आंखों में हल्के आंसू आ गए और विश्वास करना मुश्किल हो गया और कहने लगे कि देश की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। ये देखिए आप, देखिए ये वासुदेव घाट की तस्वीर है, इधर यमुना जी और सारा सब देख रहे हैं। इधर देखिए नाला बनाया गया है मोदी जी, ये तो पे देखिए पाइप लगा के बड़ा सा यहाँ पानी आएगा, इस तरह का पानी ये देश की आस्था छठ व्रतियों के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये सच्चाई की ताकत है कि अगर पत्रकार या पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां अगर इस पर ध्यान दें, जरा सा थोड़ी सी मेहनत करें, जैसे हमने देखा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मेहनत की, तो पूरे तरीके से आप ये देखिए कि कैसे नरेंद्र मोदी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे तरीके से दो हिंदुस्तान बनाए हैं। यमुना के सामने स्पेशल तालाब बनाया जाता है, साफ पानी का तालाब नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया जाता है, उसमें नरेंद्र मोदी जी स्नान करेंगे और बाकी देश गंदी यमुना को देखता रह जाएगा। ये दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का, अरबपतियों का, अदानी अंबानी का, और दूसरा गरीब जनता का, किसान का, मजदूर का, बिहार के युवाओं का। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। वो बात नहीं कर पा रहे हैं कि 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। वो बात नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा एक सरकार के एक सहयोगी के तौर पर उसका क्या क्या उपलब्धियां रही। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सच की एक खास बात ये होती है, सच की ताकत ऐसी होती है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई जो है वो झूठ का जिगर चीर कर वो इस तरह से निकलती है कि उसे कोई छिपा नहीं सकता। सिर्फ शर्त यह है कि कोई सच्चाई की तलाश में क्या निकल रहा है। बिहार का पूरा चुनाव अगर अब तक देखें आप आज की तारीख में पूरे तरीके से नकली यमुना के इर्द गिर्द घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर बिहार में, जाहिर है वो स्टार प्रचारक हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ब्लॉक यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके जो गठबंधन के दूसरे साथी हैं वो छठी मैया का अपमान कर रहे हैं और बिहार के लोगों को सबक सिखाना होगा। खासकर उन माताओं बहनों से अपील कर रहे हैं जो बिना पानी पिए व्रत रखती हैं और किस तरह से बिना खाए पिए व्रत रखती हैं और छठी मैया का इतना सम्मान करती हैं, उनमें उनकी आस्था है। राहुल गांधी ने सीधे इस पर कटाक्ष करते हुए इससे पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी दो भारत बना रहे हैं, एक भारत गरीबों का भारत, एक भारत है अमीरों का भारत। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है इस बयानबाजी के बीच, दोनों नेताओं को तो आप सुन रहे होंगे, मैं कुछ ही पलों में उनके बयानात भी आपको सुनवाऊंगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि किस तरह से एक बड़े झूठ को छिपाने की जो पूरी कोशिश की गई, उस झूठ को किस तरह से उसका जिगर पार करके सच जब निकला तो पूरा चुनाव आप देखिए उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या है, आप सोचते हैं नरेंद्र मोदी उनके भक्तगण हैं, उनसे कम मुलाकात होती है, खासकर मेरे जैसे लोगों की, लेकिन जब मुलाकात होती है तो एक ही पल में ये पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी की पिछले 11 साल की जो राजनीति है और जो उनका 11 साल का जो शासन है वो इन्हीं भक्तों की मासूमियत पर टिका हुआ है। अब ये देखिए आप फिलहाल ये वीडियो, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं वहां पर गंगा किनारे मौजूद थी पटना में। वायर पर आपने ये वीडियो देखा, मैं वहां पर अपना कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के लिए गई थी, तभी एक भक्तगण धीरे धीरे चलकर मेरे पास आए। वो इतने मासूम थे कि वो नरेंद्र मोदी जी के इन अचीवमेंट्स को, जिस तरह से वो उन्होंने क्या क्या हासिल किया है जिंदगी में, खासकर उन्होंने भारत को और भारत के हिंदुओं को कैसे विश्व गुरु बना दिया है, वो बता रहे थे। मेरे पास चल के आए, उन्होंने बताया कि छठ जो पूजा है उसको एक यूनेस्को में मान्यता प्राप्त कराने के लिए, मान्यता दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रयासरत हैं। आप सुनिए। छठ पर्व की आस्था को देखते हुए हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके अथक प्रयास के बाद अगले साल यूनेस्को में ये छठ पर्व को डाला जाएगा। उन्होंने डाल दिया है लिस्ट में, फेस्टिवल लिस्ट में।
आप ये देखिए, कुछ ही घंटों पहले की बात है, मोदी जी के भक्त ने ये कहा, आज मोदी जी ने ये कह दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं कि यूनेस्को में विश्व विरासत की जो सूची है, विश्व की जो सबसे बड़ी विरासतें हैं, उनमें छठ पूजा को भी हम शामिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि ये कितनी मासूमियत भरी बात है कि आपकी आस्था का ये मामला है, इसको दुनिया मान्यता दे या न दे, इससे क्या फर्क पड़ता है, और क्यों आप चाहते हैं कि इसको मान्यता दी जाए। क्या कभी आपने ये सुना कि कोई क्रिसमस का ऐसा त्योहार है जिसको भारत में कोई संस्था है जो मान्यता देगी, या उसको यूनाइटेड नेशन में मान्यता मिलेगी? आपने कभी सुना कि कोई ईद या बकरीद का कोई ऐसा त्योहार है जिसको मुसलमान ये चाहते हैं कि उसको मान्यता मिले? तो आखिर भारत के हिंदुओं को ये किस चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने फंसा दिया है? अभी यूनेस्को की बात ये कह रहे थे भक्तगण, और उसी के ठीक बाद नरेंद्र मोदी जी, ऐसा लगता है कि दिन रात वो वायर ही देखते हैं क्या? वायर पर इस बात को सुन के नरेंद्र मोदी जी ने अब सीधे तौर पर यह बयान दे दिया, सीधे सीधे कह दिया कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि विश्व विरासतों की जो सूची है वो इसमें दर्ज हो जाए, छठ यूनेस्को में दर्ज हो जाए। यूनेस्को क्या चीज है? यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बड़ा संस्थान है दुनिया भर का, लेकिन आस्था के किसी पर्व का इसमें मान्यता दिलाने से क्या लेना देना है? यहाँ पे सिर्फ मैं आपको उदाहरण इस बात का देना चाहती हूँ कि ये मासूम भक्त जब मेरे पास आए और इन्होंने खुद बताने की कोशिश की, और जब मैंने जरा सी, यानी झूठ के इस पूरे पुलिंदे पर वो खड़े हुए थे, और मैंने जरा सा सच जब उन्हें दिखाया, तो जैसे वो पुलिंदा पूरी तरीके से ढह गया। फिर मैंने उनको बताया कि ये देखिए आप तस्वीर, ये नकली यमुना नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाई गई है, क्या आप ये जानते हैं? जब मैंने उनसे ये बात कही तो कैसे दिल टूट गया, आंखों में हल्के आंसू आ गए, और विश्वास करना मुश्किल हो गया, और कहने लगे कि देश की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। ये देखिए आप, देखिए, ये वासुदेव घाट की तस्वीर है, इधर यमुना जी, ये देखिए सारा मंदिर तो सब देख रहे हैं, इधर देखिए ये नाला बनाया गया है मोदी जी के लिए खाली, यहाँ पे देखिए पाइप लगा के बड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ पानी आएगा, ये बिस्लरी का पानी, यहाँ हमारे मोदी जी। ये देश की आस्था छठ व्रतियों के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे तरीके से दो हिंदुस्तान बनाए हैं। एक हिंदुस्तान बनाया है जो कि नरेंद्र मोदी जी के लिए है, जिसमें पीने का पानी बिस्लरी का पानी है, और एक आर्टिफिशियल यमुना बनाई गई है, और दूसरा हिंदुस्तान है जो गंदा हिंदुस्तान है, जिसमें बीमारियां हैं, जिसमें गरीबी है, जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें प्रदूषण है। और दिल्ली ये नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया वासी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस कदर पोल्यूशन की बुरी हालत है कि ना बच्चों के लिए, ना बुजुर्गों के लिए, ना कमजोर सेहत वालों के लिए इतना खराब हमारी आबो हवा को बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद झूठ का पूरा पुलिंदा उसके इर्द गिर्द है। तो राहुल गांधी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 10 गज की दूरी पर भारत की सच्चाई है, और 10 गज से पहले नरेंद्र मोदी का चमकता हुआ हिंदुस्तान। सुन लेते हैं। यमुना के सामने स्पेशल तालाब बनाया जाता है, साफ पानी का तालाब नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया जाता है, उसमें नरेंद्र मोदी जी स्नान करेंगे और बाकी देश गंदी यमुना को देखता रह जाएगा। ये दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का, अरबपतियों का, अदानी अंबानी का, और दूसरा गरीब जनता का, किसान का, मजदूर का, बिहार के युवाओं का। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। तो सीधे तौर पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि किस तरह से बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा, चमकता हुआ हिंदुस्तान, अंबानी और अडानी का हिंदुस्तान, जो दरबारी सरकारी गोदी मीडिया आपको बताने और बनाने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन जरा सा माइक लेकर अगर कोई एक पत्रकार निकल जाए तो पूरे तरीके से वो जिगर चीर कर सच्चाई आपके सामने आ जाती है, और भक्तों की भी आंखें खुल जाती हैं। वो ये कह रहे हैं कि यमुना जी नहीं बल्कि तालाब को जो है पूरे तरीके से बनाया गया नरेंद्र मोदी जी के लिए, और ये एक तरह से इस झूठ को हिंदुओं को, भारत के हिंदू वोटर को बेचने की कोशिश की गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी साबित दो चीजें करना चाहते थे इस बात से। पहली बात कि वो बिहारियों के कितने बड़े हितैषी हैं, वो बिहारियों से कितना प्रेम करते हैं, और दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने यमुना को इतना साफ कर दिया कि आम आदमी जाके वहां नहा सकता है। सच्चाई की बात यह है कि ये तालाब, जो कि बाद में मोदी जी को अपना ये स्नान रद्द करना पड़ा, ये सच्चाई की ताकत है कि अगर पत्रकार या पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां अगर इस पर ध्यान दें, जरा सा थोड़ी सी मेहनत करें, जैसे हमने देखा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मेहनत की, तो पूरे तरीके से आप ये देखिए कि कैसे नरेंद्र मोदी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो सवाल जो मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ कि क्या बिहार में मोदी जी की ये नकली यमुना
एनडीए को डुबो देगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस कार्यक्रम में मैं पूछ रही हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो ये, इसी को फ्लिप करके, इसी को कहते हैं चुनावी रणनीति, इसी को कहते हैं एक शातिर दिमाग। आप देखिए कि पहले ये झूठ गढ़ा गया, फिर जब झूठ एक्सपोज हो गया तो स्नान का कार्यक्रम रद्द किया गया। जब वो कार्यक्रम रद्द हो गया तो पॉलिटिकल पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया। जब ये मुद्दा उठाया गया तो अब इसको वापस उनके मुंह पर देकर मारा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो माताएं बहनें हैं और बिहार के लोग हैं, ये छठी माता के अपमान का बदला लेंगे। अभी नहीं बल्कि कभी भी इन पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता में नहीं आने देंगे। तो सीधे तौर पर बिहार का ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होने जा रहे हैं, जिसमें सच और झूठ का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अभी भी सोचिए, दशकों पुराने लालू यादव के राज को लोगों को याद दिला रहे हैं। अमित शाह जो हैं अभी भी जंगल राज की बात कर रहे हैं। वो बात नहीं कर पा रहे हैं कि 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। वो बात नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा एक सरकार के एक सहयोगी के तौर पर उसका क्या क्या उपलब्धियां रही। वो सिर्फ ये कहते हैं कि देखिए, रील बनाने के लिए हमने आपके लिए डेटा सस्ता कर दिया, इसलिए आप रील बनाइए और इंटरनेट से पैसा कमाइए। कोई नौकरी का वादा इरादा, जाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टी 20 साल से सत्ता में है वो आखिर कब तक लोगों को बेवकूफ बनाती रहेगी। लेकिन आपसे सिर्फ मेरी एक बात ये रहेगी कि अपनी आंख नाक कान खोल के रखिए। इस चुनाव में जितना झूठ परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है, आपकी जिम्मेदारी है एक वोटर और नागरिक होने के नाते कि आप अपने ज्ञान के चक्षु खुले रखें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।